वाले हैं जो जो टॉपिक हमने लास्ट में पढ़े थे उस पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमारा जो मोशन है और रेस्ट है वो एब्सोल्यूट टर्म्स है या रिलेटिव टर्म्स है, तो हम क्या इसका आंसर देंगे? बताइए। इमाद बताएंगे आप? देखो, कोई भी चीज़ जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात करी थी हम लोगों ने, जहाँ हमने देखा था कि कोई एक बंदा है जो एक वक्त में एक फ्रेम में रेस्ट में हो सकता है और दूसरे फ्रेम के पर्सपेक्टिव में वो मोशन में भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो जहाँ भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात होगी, ठीक है, समझ लेना वो टर्म्स हमारा रिलेटिव टर्म होते हैं, क्योंकि एक तो रिलेशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ही आ गया आपका। क्लियर हुआ ये चीज़? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सपोज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पोजीशन पी अबव द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ सपोज आबान था, आबान ने क्या करा, यहाँ से एक बॉल लिया और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। वो बॉल जाएगा और कहीं पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा? डाउनवर्ड आएगा और सपोज ये सरफेस है जहाँ से उसने फेंका है, ठीक है। तो पी पॉइंट से फेंका जा रहा है और फिर पी पॉइंट पे ही वो आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है इट राइजेस टू द हाईएस्ट पॉइंट क्यू, ठीक है, यानी पी से वो जो मैक्सिमम हाइट अचीव किया वो यहाँ क्यू पॉइंट तक किया, ठीक है। एंड रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट पी, ठीक है, फिर रिटर्न आ गया। व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल? क्या आंसर आएगा इसका, बताएंगे? हिमात बताएंगे क्या आप? आंसर क्या आएगा इसका? अबान, आवाज नहीं आ रही है क्या हमारी? आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? आंसर नहीं आ रहा है? रिस्पॉन्ड करना है ना, नहीं तो फिर मेरे को ये डाउट होगा कि आवाज़ मेरी जा रही है आप तक या नहीं जा रही है। नहीं आता तो बोलना है सर नहीं समझ में आ रहा है, या सर नहीं आ रहा है, या सर बताइए। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ ज़ीरो हो गया, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस विल बी 2x। डिस्टेंस विल बी 2x, ठीक है। देखिए, जो आप बोल रहे हैं अप्रोच तो सही बोल रहे हैं, बट यहाँ पे आपने जो ये वेरिएबल असाइन कर दिया ना x, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहीं सर x, फिर वैल्यू हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, तो आप वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आप जैसे क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन में कहीं x का जिक्र तो आया नहीं है कि आपसे बोला जा रहा है भाई कि p से q तक हमारा x डिस्टेंस है, ऐसा कुछ बोला गया है क्या आपको? क्वेश्चन में तो कहीं नहीं बोला गया है, ठीक है। तो फिर कहेंगे सर ये हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं तो आपका ये ठीक है, बट हम लोग एजम्पशन के फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जो आपने एज्यूम किया है उस एज्यूम वेरिएबल पे आप आंसर को लीव नहीं कर सकते। अगर कर देते हैं तो फिर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप इसका आंसर दोगे तो कहोगे सर डिस्टेंस तो पता ही नहीं है हमें, ठीक है। तो डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स आपके पास हैं जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पी से हो रहा है और गया कहाँ तक है भाई? क्यू तक गया है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पी से क्यू तक का लेंथ, ये बोल सकता हूँ ना? ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हम लोग? पी टू क्यू का लेंथ, ठीक है। यानी यहाँ से इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग ये गए हैं और ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। क्यू हमें दिया गया है, पी पोजीशन हमें दिया गया है, ठीक है। तो ये कोई माना हुआ टर्म नहीं है। और चूँकि वहीं से फिर रिटर्न आ गया है मैक्सिमम पॉइंट से सेम प्लेस पे, तो फिर इधर भी हमारा क्या आएगा? क्यू पी आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन पे इसमें कोई मैटर नहीं कर रहा है, डिस्टेंस डायरेक्शन पे हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्यू पी बोलें और पी क्यू बोलें, लेंथ तो सेम ही आएगी ना। अगर
अगर मेरा ये 10 यूनिट था तो मैं ऊपर जाता तब भी 10 यूनिट आता, नीचे उतरूँगा तब भी 10 यूनिट आएगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो आपने 2x बोला है वो आंसर आ जाएगा, जो कि 2pq हम बोल सकते हैं और 2qp भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस कवर करेगा अगर आबान हमारा यहाँ से इस पोजीशन से बॉल थ्रो करता है और फिर पोजीशन एक मैक्सिमम हाइट अचीव करके फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल आ जाती है, तो वो डिस्टेंस ये करेगा। क्लियर हो गया ये चीज़? तो ध्यान रखना है कि इसमें ये जो है ना, ये जो आपने 2x वाली जो बात कही है, आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है, कि डबल हो जाएगा x का, और x हमारा वैल्यू यहाँ माना हुआ टर्म है। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप कैसे, जब आपको वैल्यूज़ नहीं दिखते तो घबरा जाते हैं और जो दिमाग में वेरिएबल्स आता है उसमें आंसर दे देते हैं। क्लियर हो गया? वैसे अगर आप नॉर्मली स्कूल में ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जब आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखें, जिससे आपका कहीं पे नुकसान ना हो। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि विच स्पीड इज़ ग्रेटर, 30 मीटर पर सेकेंड और 30 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर होगा बताइए? सर अगर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 108 किलोमीटर है। 10 तो वो ग्रेटर हुआ। 10 किसको? 30 मीटर पर सेकेंड, 108 मीटर पर सेकेंड में आएगा ये बोल रहे हैं आप? ये बोल रहे हैं कि इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं SI में तो ये वैल्यू देगा ये, या इसकी वैल्यू आप बता रहे हैं किलोमीटर पर आवर में? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें कन्वर्जन हमें करना है, तो ठीक है। तो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, तो इसमें कोई आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, ठीक है। सिंपली आपको बता देना है कि आंसर में 30 मीटर पर सेकेंड ग्रेटर देन 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 30 मीटर पर सेकेंड इज़ लेसर देन 30 किलोमीटर पर आवर। तीसरा केस ये भी हो सकता था कि 30 मीटर पर सेकेंड इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस केस का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका होना है। तो आप इसको फास्ट आंसर कैसे देंगे, तो आप कुछ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने वैल्यू बिल्कुल निकाली है, ठीक है ना, देखो कैसे आंसर दिया जाता है MCQ में। 30 मीटर पर सेकेंड था हमारा, ये सिंपलेस्ट में था, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैं गया सेकंड वाले पे, तो यहाँ 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर मीन्स कि अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मीटर में आ जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पे मीटर में पहला वैल्यू दिया हुआ है, जिससे मैं देख सकता हूँ कि क्या इनमें लिंक बन रहा है, ठीक है ना। यूनिट ऊपर वाले की सेम होगी। अच्छा, नीचे जाएंगे तो बट यहाँ सेकंड दिया हुआ है और यहाँ आवर दिया है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो कितना से मल्टीप्लाई होना है, ये 60 × 60 से होना है, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। ठीक है, अब देखो कैसे आंसर है, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है। अब बस आपको ये देखना है कि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, डिवीज़न के बाद वो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है या नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है। तो आप देखोगे तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 3600 होगा। ये क्या होगा, ये 3600, और वो भी मल्टीप्लाई मत करो आप, यहाँ से सिंपली 0 से 2 0 हम लोग कैंसिल कर दिए। अब यहाँ 36 से नीचे और ऊपर 10 है, ठीक है। तो 10/36 ये वैल्यू जो है तुम्हारा लमसम क्या आएगा, बोलिए। जैसे एक मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अप्रॉक्स वैल्यू की बात कर रहा हूँ। बता पाएंगे? हाँ जी, इमाद, अबान, कोई बोलो यार, तुम लोग चुप हो जाते हो एकदम। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको स्पीड दी गई है 2, 1 मीटर पर सेकंड में, 1 किलोमीटर पर आवर में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है।
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्पीड हमारा ग्रेटर है, ये वाला स्पीड ग्रेटर है या ये वाला स्पीड ग्रेटर है। तो और जब दोनों की वैल्यू चेंज कर लेंगे। जैसे दो एक 30 किलोमीटर पर आवर है तो 30 किलोमीटर पर आवर दूसरे को भी उसको भी चेंज कर लेंगे ना ठीक है, किलोमीटर में। किलोमीटर दो तरीके से आप इसको कर सकते थे। एक तरीका ये था कि जो आप किलोमीटर में कह रहे हैं, जहाँ पे आपको अगर इसको आप चेंज करते हो तो डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करते तो प्रोडक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो किसको आप किससे करना चाह रहे हैं। हाँ जी, अच्छा यार एक लॉजिक समझो, लॉजिक बता रहे हैं, यहाँ देखो क्या हो रहा है। ये वैल्यू तो मेरा सेम है, ये वैल्यू सेम है या नहीं है। ये 30 है, ये भी 30, ये सेम है, ठीक है। अच्छा अब ये जो चीज़ है इससे डिफर है, ठीक है। तो मेरे को सेम करने के लिए इसको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 1000 बाई 3600 से करना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है हमारी, ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। सिर्फ ये बताओ मेरे को, ये लेस देन 1 वैल्यू है या ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 कितना है वो नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ ये बताइए कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। कोई बताएगा। अफान, इमाद। यस सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो वैल्यू लिखी है मैंने 1000 बाई 3600, ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, बस ये बताइए आप मेरे को। सर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अच्छा जी, अबान ये लेस देन है या ग्रेटर देन 1 है, ये वैल्यू जो भी आएगा सिंप्लीफाई होके। अबान नहीं है। हैं? अबान नहीं है। अच्छा अबान नहीं है। अफान? वो भी नहीं है। अच्छा तो चलिए आप अब यहाँ देखिए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए फिर, ठीक है। जब भी ध्यान रखना है कि जब हमारा न्यूमरेटर जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर से लेसर होता है, क्या होता है, यानी डिनोमिनेटर जो है, इसको तो जानते होगे, बचपन में पढ़े होगे, इसका एक नाम न्यूमरेटर है और इसका एक नाम डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है अगर लेस देन डिनोमिनेटर आती है तो ऑलवेज उसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, ये ध्यान रखना, ऑलवेज लेस देन 1। समझ में आ रही है बात। क्या मतलब कह रहा हूँ मैं कि अगर मेरा डिनोमिनेटर जो यानी जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जो नीचे लिखा हुआ है उससे अगर छोटी है तो वो ऑलवेज क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है तो वो ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। याद रहेगी बात ये। यस सर रहेगी। ठीक है। अब इससे देखो फ़ायदा क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इससे जो तुमने ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कन्वर्ट करोगे, उस सब चीज़ों से बच जाओगे, ठीक है। तो मुझे तो ये दिख गया कि ये जो मेरा वैल्यू है, ठीक है, मैंने क्या करा, पहले जो इनका मैग्नीट्यूड था उस पर ध्यान दिया, फिर यूनिट्स पे ध्यान दिया। तो यूनिट पे मैंने क्या करा, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इस जैसा, ठीक है। तो यानी ये तो ऑलरेडी उस फॉर्मेट में है जिसमें मैं इसको करना चाह रहा हूँ, तो इसके साथ कुछ नहीं होगा। अब इसके साथ क्या है, 30 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। और उसके बाद ये मीटर पर सेकेंड में आनी है वैल्यू, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो होने वाली वैल्यू है वो तो हमारी इस फॉर्मेट में आ रही है, ठीक है। और वो कौन सा केस ले रही है, ये वाला केस ले रही है, ऊपर वाला ले रही है। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट केस में ये सेटिस्फाई हो रहा है या सेकंड केस में ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो है आप वैल्यू हमने लिखी है 1000/3600, वो इस वाले केस में हम कंसीडर करेंगे या इस वाले केस में कंसीडर करेंगे, बस ये बताइए। हाँ जी, हम सैयद साहब, क्या सैयद साहब लोग तो यार बहुत तेज होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, आप कैसे ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं। इमाद ये क्लियर हुआ है, नहीं समझ में आया तो बोलना है, ठीक है, कि नहीं सर समझ में नहीं आया, बता दीजिए या मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ, ठीक है। जो मुझे पता रहा ना मेरे को
असल में हम लोग तो एक दूसरे का फेस वगैरह देख नहीं रहे कि एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाए कि हाँ तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया है। अब बोलोगे भी नहीं तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। आगे बढ़ें। चलो मान के चल रहा हूँ मैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप पूछ लेना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये जो केस है वो इस केस में आ रहा है कि लेसर देन 1 में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद से फिर तुम एक और चीज़ देखो, ठीक है। क्या देखो, अपना ब्रेन लगाओ और सोचो कि जब मैं कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी मैंने नंबर लिया है, ए लिख दिया यानी एनी नंबर, ठीक है। अगर मैं 0 और 1 के बीच में जो वैल्यूज़ लाई कर रही हूँ उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसकी वैल्यू उसकी इंक्रीज़ हो रही होती है जो एनी वैल्यू है, या उससे डिक्रीज़ हो रही होती है। तो सोचो कि सपोज़ यहाँ 10 था, एक नॉर्मल सी बात करो, मैंने 0.5 ले लिया, वो इस दायरे का नंबर है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हारा आ जा रहा है 5, ठीक है। तो जो यहाँ की वैल्यू है उस वैल्यू से भी इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आपका कम आ रहा है, ठीक है। मैंने सोचा दूसरा कोई नंबर लेके देखते हैं। सपोज़ मैंने 10 के साथ 0.8 ले लिया, तो मैंने देखा यार ये 8 आ रहा है। मैंने 0.10 के साथ 0.1 ले लिया, तो मैंने देखा कि यार ये क्या आएगा इस केस में, अभी यहाँ से आपका जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का केस की, जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कि जब हम किसी नंबर को इस दायरे के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो रिज़ल्ट हमारा जो एनी नंबर था उससे हमेशा क्या मिल रहा है, लेस मिल रहा है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए कि हमने कहा कि इसकी वैल्यू तो इस दायरे के अंदर ही बिलोंग करेगी, 1 से कम होगी, और चूँकि नेगेटिव नहीं है तो 0 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब है कि अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो इस दायरे की वैल्यू है, और इस दायरे का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका मैंने एक चीज़ यहाँ पे कंक्लूड करके दिमाग में रख लिया है कि 0 से कोई अगर हमारा यहाँ वैल्यू है जो 1 के बीच का है और वो वैल्यू किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एनी नंबर से, ठीक है। एनी नंबर मीन्स यहाँ हम पॉजिटिव को लेके चल रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है। एनी नंबर, ठीक है, इनटू, ठीक है। सर कोई नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो, फिर वीडियो देख लेगा सब, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है काफ़ी, ठीक है। तो एनी नंबर इनटू ये जो भी यहाँ पे आपका नंबर आएगा, ठीक है, ये वाला, उसका प्रोडक्ट ऑलवेज इस नंबर से लेसर आएगा। तो लेसर आने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी वैल्यू है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी 30 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, इसमें कौन बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड वाला, या 30 किलोमीटर पर आवर वाला। तो आप लोग ये वीडियो देखेंगे जब मैं डाउनलोड करके इसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँगा, ठीक है, और फिर इसका आंसर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टॉप कर दे रहा हूँ क्योंकि आप भी अभी आई हैं बुशरा, और वो लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम चल ही रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, और फिर बाद में वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यूज दिया गया है इससे आप क्या समझते हो, ये क्या है, आलू है, प्याज है, गोभी है, क्या है, ये किस चीज़ का वैल्यू दिया गया है? सर ये सर किसका एक्सेलरेशन का है? हाँ, तो आप बोलेंगे सर ये एक्सेलरेशन का, यही जानना चाह रहा था। तो बोलेंगे कि आप इससे समझेंगे कि ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है, ठीक है। किससे पता चला आपको, इसके एसआई यूनिट्स, ठीक है ना। एसआई यूनिट आपको पता है कि ए का हमारा क्या होता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ रही है कि कैन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बी एक्सेलरेटेड। कह रहा है क्या हमारा जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है वो हम एक्सेलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये व्हाट इंडिकेट द मोशन ऑफ द अर्थ, मतलब जो आपका अर्थ है, ये तो सुना होगा आपने कि अर्थ मूव कर रहा है, मोशन में रहता है हमेशा। तो आपको कौन सा डेली लाइफ में चीज़ ऐसा दिखता है जिससे आपको
ये इंडिकेट होता है कि हाँ अर्थ, मतलब आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है कि हाँ अर्थ घूम रहा है। सर क्या बोलते हैं उसको, सन और मून जो मतलब वो हमेशा सर चेंज करते रहते हैं ना, वो कभी सन ये सर मून, जैसे सुबह सन मून, ईस्ट में रहते हैं। ठीक है। और दूसरा ये रख ले, सिंपल वर्ड में रख सकते हैं सर, डे नाइट, हाँ ठीक है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका ये है इसमें, कैन द डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट? इसका क्या आंसर होना चाहिए? बोल रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो आंसर आपका जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सर डिस्टेंस, सर डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है ना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी दूसरे डिस्टेंस से बड़ा होगा हमेशा या छोटा होगा? और सर वो बड़ा ही होगा। अच्छा, मतलब ये छोटा कोई डिस्टेंस है और ये कोई बड़ी डिस्टेंस है, ठीक है। और ये छोटा डिस्टेंस इस बड़े वाले डिस्टेंस से बड़ा हो जाएगा? नहीं। यहाँ पे वही बोल रहा है ना, कैन द डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑन ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे बुशरा यहाँ से चली ए पोजीशन से, सपोज वो बी पे गई, ठीक है, बी से वो सी पे गई, ठीक है। तो तुम्हारा डिस्टेंस तो हो गया ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डायरेक्ट लाइन जो AC। ज्वाइन करेगी ए सी को, रेड वाली लाइन, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये दोनों हमेशा डिस्टेंस क्या आएगा, वो ऑलवेज क्या आएगा तुम्हारा, ग्रेटर देन, ठीक है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब वो डिस्प्लेसमेंट से वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता है डिस्टेंस, कभी भी वो उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। किस केस में बराबर हो सकता है, ये चीज़ हम लोग ने डिस्कस किया था। तो सर क्या बोले हैं? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मेरा वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड, किस केस में बराबर हो सकता है? स्ट्रेट लाइन में। इसमें स्ट्रेट लाइन में, जब Straight हमारा मोशन हो रहा होगा, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद अ फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन है कि डज द स्पीडोमीटर ऑफ कार मेजर इट्स एवरेज स्पीड? स्पीडोमीटर के बारे में हम लोग बात किए थे। स्पीडोमीटर क्या था? सर वो मतलब ये सर ये करता है अरे किलोमीटर जैसे सर स्पीड, जब स्पीड को मापता है, नापता है। हाँ, स्पीड में वो क्या करता है, नापता है, उसमें उसको कांटा लेता है, उसको उठाता है, फिर नापता है। हाँ भाई, तो इसमें ये जो बात बोली जा रही है कि स्पीड ऑफ स्पीडोमीटर, कार जो भी तुम्हारा कार है, या मैंने बाइक बना दी, कार है, ठीक है। तो उस कार का जो स्पीडोमीटर है वो क्या बताता है? आपका एवरेज स्पीड बताता है क्या, ये बोला जा रहा है। जैसे ये सपोज आपकी कार है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है? हाँ भान, देखो क्या होता है, जैसे कार में जब तुम स्पीड चेक करते हो, कभी कार में बैठोगी तो देखना कि जो ड्राइवर सीट होता है उसके पास एक स्पीडोमीटर रहता है, ठीक है। स्पीडोमीटर, तो उसमें जो टाइम, वहाँ पे जो स्पीड दिखा रहा होता है, बाइक पे तो अक्सर बैठे होगे तो देखोगे, अभी तो डिजिटल आ रहा है, उसमें 53-55 किलोमीटर पर ऐसे कुछ वैल्यूज़ आती रहती हैं, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आती रहती है वो देखोगे सडनली चेंज होती रहती है, मतलब स्पीड हुआ तो ज़्यादा हो गई, कम हो गया, ब्रेक हो गया, ये वो। तो समझना कि जो स्पीडोमीटर है ना, जिस वक्त तुम देख रहे हो, ठीक है, जिस वक्त तुम उसको देख रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे जो एग्जैक्ट स्पीड होती है, ठीक है, आपके बाइक की, व्हीकल की, ठीक है, वही एग्जैक्ट स्पीड को एट अ टाइम बताता है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि एवरेज स्पीड का क्या मतलब है कि आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर टोटल टाइम से उसको डिवाइड किया, लेकिन कार में जो लगा होता है वो एट अ इंस्टेंट बताता है, इसलिए उसको इंस्टेंट, जो स्पीडोमीटर है एवरेज स्पीड को मेज़र नहीं करता है, किसको करता है?
इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया एट अ इंस्टेंट पे आपकी स्पीड क्या थी। समझ में आ रही है बात? जैसे आपके भाई के पीछे आप बैठी हुई थे कार पे, बाइक पे सपोज, ठीक है। तो भाई बाइक चला रहे थे, तो आपने एकदम से देखा उसमें दिख रहा है कि 110 स्पीड पे बाइक जा रही है, तो आपकी हालत ख़राब हो गई, ठीक है। तो अब घर पे आए तो भैया कहेगा कि यार मैं तो अभी मैं जो आया था वहाँ तो 20 किलोमीटर के हिसाब से आ रहा था, पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तुमने यहाँ ये देखा, तो वो तुम्हें फुसलाने के लिए हो सकता है कि एवरेज स्पीड निकाल के कैलकुलेट करके बोलेगा देखो एवरेज स्पीड तो इतनी आ रही है, जबकि वो 110 किलोमीटर पर आवर पे था जहाँ तुमने उसको देखा था। तो एट अ टाइम जो स्पीड होता है बाइक का एक्चुअल, ठीक है, उस स्पीड को स्पीडोमीटर बताता है, ठीक है। वो कोई एवरेज स्पीड नहीं बताता है। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एवरेज जो स्पीडोमीटर है कार का, वो आपको क्या बताता है? एवरेज स्पीड बताता है, ठीक है, या इंस्टेंट स्पीड बताता है? तो क्या बोलेंगे आप? इंस्टेंट स्पीड। ठीक है ना। इंस्टेंट का मतलब समझ गई, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब तो समझ गई ना? अरे एक इंस्टेंटेनियस, बार और समझाइए ना। अरे इंस्टेंटेनियस का स्पीड का मतलब जिस वक्त तुम जिस भी स्पीड में हो, ठीक है। जैसे स्पीड तो वैरी करा सकते हो ना, आप तेज़ कर सकते हो, स्लाइड करके कम कर सकते हो, कांस्टेंट रख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से सपोज़ गोपालगंज से निकले सिवान के लिए, ठीक है, सिवान के लिए, ठीक है, और आपने कहीं पे बीच में अपनी गाड़ी की स्पीड देखी, ठीक है, स्पीडोमीटर में, ठीक है। तो स्पीडोमीटर में जो गाड़ी की स्पीड दिखा रहा होगा ना, तो वो उसी टाइम का होगा जिस टाइम आप उसको देख रही होंगी, ठीक है ना। जिस टाइम आप उसको क्या कर रही होंगी, देख रही होंगी, ठीक है ना। एट अ इंस्टेंट बताता है। फिर उसके बाद से या तो गाड़ी की अगर कांस्टेंट स्पीड है तो सेम रहेगी, ठीक है। अगर एक्सीलरेटर ड्राइवर दे रहा है तो फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हो सकता है कि अभी आपने देखा तो आपको 20 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा था, ठीक है, और फिर 2 सेकंड के बाद आपने देखा तो उसमें 22 किलोमीटर पर आवर के दिखा रहा है स्पीड, ठीक है ना। तो समझ लो ऐसे कि जो आपको रीडिंग दिखाता है स्पीडोमीटर, वो एग्जैक्ट उसी टाइम का रीडिंग होता है आपके मोशन का। जैसे 9:21 सपोज 10:21 पे 21 मिनट तुम्हारा जो स्पीड था वो क्या था, ठीक है। तो इसका जब पता करना होता है तो हम एट इंस्टेंट की बात करते हैं, यानी मतलब उसी जगह पे फिक्स करके बात करते हैं। जो भी अभी तक हम लोग स्पीड वगैरह देख रहे हैं वो सब एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन हुआ था। ये जाओगे 11th में तो इसको डिटेल में देखोगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के थ्रू, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आएगा। अभी बहरहाल इसको शॉर्ट में ये समझ लो कि जो रीडिंग जिस टाइम में देख रही होती हूँ, जो भी रीडिंग है, ठीक है, जैसे अभी टाइम देख रही हो 9:01 हुआ है, थोड़ी देर बाद देखोगी तो 9:02 होगा। तो जैसे आपने अभी किसी ने टाइम पूछा 9:01, आपने बोल दिया तो ये आपका इंस्टेंट टाइम कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? उसमें कोई आपको एवरेज वगैरह का सीन नहीं है। क्लियर हो गया ये? हाँ। अच्छा आगे देखो क्या कह रहा है। व्हेन डू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड। क्या मतलब हो रहा है इसका कि कब हमारा जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा? स्ट्रेट लाइन पे है। तो जो मोशन आपका अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा उस पर सेम आएगा। अच्छा अब यहाँ एक और क्वेश्चन दिया गया है, बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी दिस, ठीक है, कोई बॉडी है जो इससे मूव कर रही है इतने स्पीड से। इफ़ द मोशन इज यूनिफॉर्म व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो कह रहा है कि जैसे कि आपकी गाड़ी थी कोई, ठीक है, आपकी गाड़ी जो है वो मूव कर रही थी, कितने से मूव कर रही थी भाई? कितना बोला गया है? 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और फिर 10 सेकंड बाद आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, 10 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 10 सेकंड बाद, कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो गाड़ी की स्पीड क्या है, क्या होगा? सर ये यहाँ पे हो जाएगा 10 - 10 हो जाएगा, नहीं सर, नहीं ये सर ये हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। अबे गधी, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो।
यहाँ पे ये जो बात बोल रहा है ना, इफ़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्म, इसका क्या मतलब है? इतनी सी चीज़ का क्या मतलब है? तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब उसका जो ये वो मतलब सब सेम रेट पे चल रहा है। जैसे पहले वो 10 मीटर पर सेकंड पे था, तो फिर उसके बाद से मतलब 10 सेकंड बाद भी वो 10 मीटर पर सेकंड पे ही होगा। क्या टेंशन है, तो क्यों माइनस प्लस में घुस रही हो? अब वो यहाँ 10 सेकंड बोला, चाहे वो 50 सेकंड बाद पूछता, चाहे 500 सेकंड बाद पूछता, चाहे 4 डे बाद पूछता, आंसर क्या रहता? वो 10 मीटर पर सेकंड ही पर रहता सेकंड। है। कुछ कैलकुलेशन का इसमें नहीं था, सिर्फ इससे ही हम लोग को कंक्लूड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। ये क्या लिखा है? व्हेन इज द एक्सेलरेशन टेकन एज नेगेटिव, कब एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लिया जाएगा? ब्रेक के टाइम। ब्रेक के अप्लाइंग, जब हम लोग ब्रेक कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस टाइम में जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारा नेगेटिव में होगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या होगा? लेसर होगा, ग्रेटर होगा। देन इनिशियल वेलोसिटी। v माइनस यू होता है ना, v माइनस यू, ठीक है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो लेसर होगा हमारा u से, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है ना, यानी ब्रेक अप्लाई कर रहे होंगे आप, ठीक है। अब ये क्या, रिटार्डेशन। हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही बात कर दी गई है अब, ठीक है ना, जो अभी हम लोग स्पीड के टर्म में बात कर रहे थे। बस अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन अटैच्ड हो गया उसके साथ। क्या चीज़ अटैच्ड हो गया? डायरेक्शन अटैच्ड हो गया। एट अ टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर हो गया ये? अब यहाँ एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट पी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है पी, सपोज ये बॉल मेरा पी है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 5 मिनट। वेलोसिटी क्या है मालूम नहीं है, ठीक है। मान लिया मैंने कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट वाली वेलोसिटी दी, सपोज वो x से मूव कर रहा था। किससे मूव कर रहा था? x से। कितनी देर तक मूव कर रहा है वो x से? 5 मिनट। 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट पे सपोज वो ए से स्टार्ट किया मोशन और 5 मिनट बाद वो बी पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? बी पे, ठीक है। फिर कह रहा है अनदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ चेंजिंग वेलोसिटी फॉर 5 मिनट, ठीक है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है क्यू, ठीक है, कहीं वो मूव कर रहा है, ठीक है, पोजीशन सेम के लिए नहीं बोला है, कहीं भी कर सकता है, और वो ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, बल्कि वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड से था तो यहाँ भी 10 ही मीटर पर सेकंड से है, और यहाँ पे भी 10 ही मीटर पर सेकंड से, हर जगह पे 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि सपोज यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड था, 1 मिनट बाद देखा आपने तो उसकी स्पीड आपको दिखी कि भाई उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यानी इसका मतलब है कि जो 1 मिनट का ड्यूरेशन रहा है उसमें कुछ रिटार्डेशन हुआ है। क्या हुआ है? कुछ रिटार्डेशन, यानी ब्रेक अप्लाई किया गया है, तभी आपका स्पीड डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और हो सकता है कि फिर दूसरे मिनट से आप दूसरे मिनट के बाद तीसरे मिनट पे जब आपने देखा तो उसका स्पीड दिख रहा है 12 मीटर पर सेकंड। तो फिर क्या करा है उसने? एक्सेलरेट करा है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब समझ में आया जो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना? ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है आउट ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट विच वन हैज़ एक्सेलरेशन। कह रहा है कि इनमें से कौन से के पास एक्सेलरेशन है। पहले वाले केस के पास है, यानी P ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उस पे एक्सेलरेशन है, या जो Q ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पे एक्सेलरेशन है। किस पे है एक्सेलरेशन? हैं? क्यों पे? तेज बोलो। क्यों क्यों? Q वाले पे, गुड, ठीक है। एक्सप्लेन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना है तो फिगर बना के ऐसे बता देना आप, ठीक है। और चेंजेस इन वेलोसिटी आपका किस केस में आ रहा है? इस वाले केस में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कैन ऑब्जेक्ट बी एक्सेलरेटेड इफ इट इज़ अ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आ गया है वो आ गया है आपका बेस सर्कुलर मोशन पे। किस पे आ गया है ये? सर्कुलर मोशन पे, ठीक है, जो कि अभी हमने डील नहीं करा है, ठीक है ना। हमने लीनियर मोशन डील करा है। समझ में आ रही है बात? तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो आपका
कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, बट वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन की जहाँ बात होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी हाँ। मैं जब वो टॉपिक हम लोग डील कर लेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन ठीक है। हमारे लीनियर पे बेस्ड है उनको देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, कैन अ बॉडी हैव कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग, गिव एन एग्जांपल। कह रहा है कि कोई बॉडी है तो फिर ये भी उसी पार्ट का आ गया, मतलब ये समझ लीजिए कि आपके सर्कुलर मोशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस पूरे टॉपिक को, इस क्वेश्चन को ही अभी हमने फ़िलहाल के लिए पेंडिंग में डाल दिया कि जब आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप समझ लेंगे और खुद भी आंसर दे देंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन है, टू ट्रेन ए बी स्टार्ट मूविंग एट द सेम टाइम, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई देम इन द, जो टाइम इंटरवल दिया है उसके कॉरस्पॉन्डेंट डिस्टेंस कौन कैसे कवर कर रहा है वो दिया गया है, ठीक है। तो दो ट्रेनें स्टार्ट हुई आपकी, एक ट्रेन सपोज ये 1 है, ठीक है, और कोई दूसरी ये ट्रेन 2 है, ठीक है। अब टाइम दे दिया गया तो है, इसमें यही ना बताना है यूनिफॉर्म मोशन में कौन कर रहा है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कौन कर रहा है। हाँ। तो स्टेट विच ट्रेन हैज यूनिफॉर्म मोशन, विच ट्रेन हैज, इजीली बता दोगे यूनिफॉर्म मोशन में है। क्या चीज़। जो फर्स्ट में है वो यूनिफॉर्म मोशन में और जो सेकंड में है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। अच्छा, जो फर्स्ट केस है वो हमारा यूनिफॉर्म का है, क्यों है यूनिफॉर्म का। सर क्योंकि ये क्या कर रहा है जो उसका, सर इसका स्पीड और वेलोसिटी, सर सॉरी स्पीड और टाइम नहीं, सेम डिस्टेंस और टाइम सर सेम है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी यहाँ 15 मिनट का इसने टाइम लिया तो कितना कवर किया, 10 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात। 6 बजे ट्रेन हाँ। चली थी और 6:15 पे जब दूसरे स्टेशन पे पहुंची तो डिस्टेंस का गैप 10 किलोमीटर था। जब 6:15 से ट्रेन छूटी, 6:30 पे दूसरे स्टेशन पे पहुंची, तो अगर देखोगे तो ये भी 10 ही किलोमीटर है, हाँ। ठीक है। और यहाँ टाइम कितना है इनके बीच में, 15 ही मिनट लगा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 15 ही मिनट का इंटरवल लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप कह देंगे कि फर्स्ट केस जो है हमारा यूनिफॉर्म का है, बिकॉज ये हमारा सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे तो पहला 6:15 मिनट में 15 किलोमीटर ट्रेन गई है, कितना गई है, 6 बजे 15 स्टार्ट हुई किलोमीटर। थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि अगला जो 15 मिनट है उसमें 15 से वो 24 पे पहुंची, यानी 9 किलोमीटर गई है, कितनी गई है, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। तो फर्स्ट 15 मिनट में वो 15 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। और सेकंड 15 मिनट में वो कितने किलोमीटर जा रही है, सर 9 मिनट। 9 किलोमीटर, ठीक है, हाँ। 9 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों यहीं पे जब आपको डिफरेंट मिल गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सफिशिएंट आपको ये कहने के लिए कि भाई यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा है। बट देखो मैं यहाँ आगे तक जाता गया, जैसे मुझे ये मिल गया था तो यूनिफॉर्म था, ये भी यूनिफॉर्म, तो मैं टिल लास्ट तक जाऊँगा। अगर सपोज इसका भी इंटरवल मेरा यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाता, क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता, ब्रेक। ठीक है। तो फिर मेरे को तो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी का डाटा देखना है ना, ठीक है। तो फिर मेरा वो आंसर क्या आ जाता, नॉन यूनिफॉर्म आता। बट मैं अगर 3 ये देख के आंसर दे देता तो हो सकता था गलत हो जाए। तो यूनिफॉर्म अगर आता जाएगा सेम डिस्टेंस तो आप टिल एंड तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, टिल एंड एंड, तक। ठीक है। अब बट अगर स्टार्टिंग में ही डिफरेंट आ गया तो कोई आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर दे नहीं है। देंगे, ठीक है।